हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सारे कष्ट दुख मिट जाते हैं और उनकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। आज हम आपको महाशिवरात्रि की पूजन सामग्री बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। सबसे पहले हम एक साफ थाली लेंगे और उसमें 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे। उसके बाद गंगा जल तथा पंचामृत लेंगे, जिससे हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। पंचामृत 5 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है: दूध, दही, घी, शहद तथा शक्कर। आप चाहे तो यह सब चीज़ें अलग अलग भी ले सकते हैं। अगर आपको यह ना मिले तो आप दूध से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ ही हम भगवान गणेश, भगवान कार्तिक तथा भोलेनाथ के लिए जनेऊ लेंगे। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो आप मौली लीजिए और उसे 7 बार लपेटकर अर्पित कीजिए। इसके बाद हम भोले बाबा के लिए चंदन लेंगे। आप चाहे तो पीला चंदन भी ले सकते हैं और आपके पास पीला चंदन ना हो तो सफ़ेद चंदन भी ले सकते हैं। उसके बाद अष्टगंध लेंगे। अष्टगंध से भी बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार होता है। अगर आपके पास ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम बाबा भोलेनाथ पर अर्पित करने के लिए अबीर लेंगे। गणेश भगवान, कार्तिक भगवान और अशोक सुंदरी माता और माता पार्वती के लिए हल्दी, कुमकुम और सिंदूर लेंगे। सुहागन औरतों को माता पार्वती को महाशिवरात्रि के दिन सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए हम चावल लेंगे। ध्यान रखें कि चावल खंडित नहीं होने चाहिए। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से धन लाभ होता है। उसके बाद हम काले तिल लेंगे। काले तिल चढ़ाने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। उसके बाद हम हरे मूंग लेंगे। उसी के साथ हम भगवान शंकर को भोग लगाने के लिए मिश्री तथा भांग भी लेंगे। और आप अपने घर में जो भी फल उपलब्ध हो उसका भोग लगाइए। यहाँ मैंने 1 अनार लिया है। आप चाहे तो केला, अन्य फल भी ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पर बैर जरूर चढ़ाइए। महाशिवरात्रि पर शंकर जी पर बैर चढ़ाने से मनुष्य की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। इसके साथ ही हम 1 घी का दीपक लेंगे। ध्यान रखें कि शंकर जी के मंदिर में हमेशा गोल बाती का ही दिया लगाइए। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ की आरती करने के लिए हम कपूर लेंगे और साथ ही धूप भी लेंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर में कभी भी अगरबत्ती का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की लकड़ियां होती है। इसके साथ ही दीप प्रज्वलित और कपूर जलाने के लिए हम माचिस लेंगे और अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान दक्षिणा भी लेंगे। उसके बाद हम भगवान शंकर पर अर्पित करने के लिए सफ़ेद फूल, माँ पार्वती के लिए लाल तथा गणेश कार्तिक भगवान के लिए पीले फूल लेंगे। इसी के साथ हम भगवान शंकर पर अर्पित करने के लिए बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र महाशिवरात्रि पर जरूर चढ़ाना चाहिए। आप चाहे तो 1 बेलपत्र ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, चाहे 108 भी ले सकते हैं। बेलपत्र शंकर भगवान को अति प्रिय है, तो बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद हम आक के पत्ते लेंगे। आक के पत्ते को हम मदार के पत्ते भी कहते हैं। इसके साथ ही हम शमी पत्र लेंगे। शंकर भगवान को शमी पत्र भी अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही गणेश भगवान और नंदी बाबा के लिए हम दुर्वा लेंगे। इसके साथ ही महाशिवरात्रि पर बाबा भोलेनाथ पर धतूरे का फल जरूर चढ़ाइए। अगर आपको मिल सके तो आक के फूल शंकर जी को बहुत प्रिय है, वह जरूर चढ़ाए। महाशिवरात्रि पर माँ पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था, इसलिए सुहागने औरतें माँ पार्वती को सुहाग की चीजें अर्पित करें। कुंवारी कन्या भी माँ को सुहाग की चीजें अर्पित कर सकती है। फ्रेंड्स, यह सभी सामग्रियाँ हैं जो आपको शिवरात्रि में भोलेनाथ की पूजा करने के लिए चाहिए। अगर आपके पास इसमें से कोई सामग्री नहीं है तो परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। आपके घर में जो भी चीज़ें हो आप उसी से भगवान का पूजन, श्रृंगार तथा व्रत करें। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वह आपकी भक्ति से अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके सर्व दुखों को काट कर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। फ्रेंड्स, यह सब सामग्री आप मंदिर ले जाकर पूजन कर सकते हैं। अगर आपको घर में पूजन करना है तो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग तथा उनकी सहपरिवार फोटो, अगर आपके पास ये ना हो तो आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आप उनकी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे।